बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको गियर और गियर ट्रेन के मुतालिक बताऊंगा। मैकेनिकल के तलबा के लिए ये बहुत अहम लेक्चर है। इसमें इंतहाई मुख्तसर अंदाज में गियर की तारीफ़, इसकी मुख्तलिफ इक़साम, गियर की मदद से गियर ट्रेन बनाने का मकसद बयान करूँगा, जो कि ना सिर्फ इम्तहान में बल्कि किसी भी इंटरव्यू में भी आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। गियर एक ऐसा मशीनी पुर्जा जो सिलेंड्रिकल या रोलर टाइप होता है, जिसमें दंदाने यकसा पिच के साथ बनाए गए होते हैं। ये दो या दो से ज़्यादा तादाद में मिलकर एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में पावर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये आमतौर पर मुख्तलिफ टॉर्क, स्पीड और ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट की डायरेक्शन की तब्दीली के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसकी इंग्लिश में तारीफ कुछ इस तरह होगी: ए गियर इज़ ए toothed cylindrical or roller shaped component of a machine which are operate in pairs engaging one another to transmit power, motion and torque between machine components. In mechanical devices, gears can change the direction of movement and increase output speed or torque. It is mainly used where there is short distance between axes, driver and driven shaft, like bicycle, motorcycle, car, washing machine and non-digital clock etc. अब हम आते हैं गियर की इकसाम की तरफ। गियर की आम तौर पर ये इकसाम होती हैं: नंबर 1 सपर गियर, नंबर 2 हेलिकल गियर, नंबर 3 डबल हेलिकल गियर, बेवल गियर, वॉर्म गियर। इनमें सबसे ज़्यादा और आम इस्तेमाल में आने वाला गियर सपर गियर है। इसके दंदाने सीधे होते हैं, जबकि बाकी गियर ख़ास ज़रूरत के तहत दंदानों के ख़ास डिज़ाइन के तहत बनाए जाते हैं। अब मैं आपको गियर ट्रेन के मुतालिक बताऊंगा। जब पावर ट्रांसमिशन के लिए दो या दो से ज़ायद गियर को मिलाकर चलाया जाए तो गियर के इस तरह के सेटअप को गियर ट्रेन कहते हैं। इंग्लिश में हम इसकी तारीफ कुछ इस तरह करेंगे: ए गियर ट्रेन is a mechanical system formed by mounting gears on a frame so the teeth of the gear engage. Gears' teeth are designed to ensure the pitch circle of engaging gears roll on each other without slipping, providing a smooth transmission of rotation from one gear to the next and transmit power from one shaft to another. अब हम आपको गियर ट्रेन के इकसाम के मुतालिक बताएंगे। नंबर 1 सिंपल गियर ट्रेन, नेक्स्ट कंपाउंड गियर ट्रेन, नेक्स्ट रिवर्टेड गियर ट्रेन। अब आखिर में मैं एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें मेरे एक इंतहाई काबिल और मेहनती साथी अमीर हमजा साहब आपको गियर और गियर ट्रेन के मुतालिक अमली मुजाहरा करके दिखाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है जो बताना है वो गियर्स के बारे में। गियर्स क्या होते हैं, मशीन में कैसे इस्तेमाल होते हैं और उनको कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम ब्रीफिंग देंगे। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल गियर एक ऐसी मशीन एलिमेंट है या डिवाइस है जो दंदानों की मदद से घूम के पावर ट्रांसमिट करता है। दंदानों की मदद से घूमे पावर ट्रांसमिट करता है, मीन्स कि ये दंदानों की मदद से एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में मूवमेंट देता है। इसको बनाया कैसे जाता है, इसको हम मिलिंग मशीन पे और हाविंग मशीन पे बनाते हैं। उसको बनाने से पहले हम जो है उसका ब्लैंक तैयार करते हैं, गेयर काटते हैं। उसके बाद हमने ड्रिल के ऊपर इसको ऊपर ड्रिल करेंगे। ड्रिल करने के बाद इसका ब्लैंक डाया तैयार करेंगे जो हमारा फार्मूला से निकलेगा, और उसके बाद हम इस गियर को तैयार करेंगे। इसका बेसिकली गियर्स का मकसद होता है
दंदानों की मदद से पावर ट्रांसमिट करना, स्पीड को कम करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। मतलब एक शाफ्ट की क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हम उसको एक शाफ्ट जो है अगर क्लॉकवाइज चल रही, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो दूसरी क्लॉकवाइज चलेगी। डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हम इसको करते हैं और किसी एंगल पे पावर ट्रांसमिट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और बहुत ज़्यादा मशीनरी में इसका इस्तेमाल है। इसमें मुख्तलिफ टाइप्स के गियर ट्रेन होते हैं। जैसे हमारे पास ये है सिंपल गियर ट्रेन। अगर एक शाफ्ट के ऊपर एक गियर लगा हुआ है और वो पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ये कहलाएगा सिंपल गियर ट्रेन। ये इसमें देखें कि ये बड़ा गियर है, इसको अगर हम आरपीएम इसका कम है तो जो हमारा ये है ड्राइवर गियर, और जो ड्राइवर गियर है उसके आरपीएम बढ़ गए हैं, इसके लिए हमने इसको इस्तेमाल किया। और इसी तरह हमारे पास ये है कंपाउंड गियर ट्रेन। एक शाफ्ट पर अगर दो या दो से ज़्यादा गियर लगे हों, मतलब ये गियर इसको ड्राइव कर रहा है, उसके ऊपर ये गियर इसको ड्राइव कर रहा है, ये कहलाएगा हमारे पास कंपाउंड गियर ट्रेन। जो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ानी हो या कम करनी हो और दो शाफ्ट्स के दरमियान फासला कम हो तो फिर हम कंपाउंड गियर का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह ये हमारे पास हैं हेलिकल गियर्स। हेलिकल गियर्स ये ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करने के काम आते हैं और ये शोर पैदा नहीं करते और ज़्यादा टार्क ट्रांसमिट कर सकते हैं इससे। और एक राइट हैंड का हेलिकल गियर होगा तो दूसरा लेफ़्ट हैंड का होगा जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। ये इसको देखेंगे तो ये राइट हैंड हेलिकल गियर है और वो लेफ़्ट हैंड हेलिकल गियर। इसके दंदाने अगर लेफ़्ट साइड पे डाउन हो रहे हैं तो ये लेफ़्ट हैंड हेलिकल गियर और ये राइट हैंड हेलिकल गियर है। ये ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा टार्क ट्रांसमिट करने के काम आता है। और इसी तरह हमारे पास रैक एंड पिनियन गियर्स हैं। रैक एंड पिनियन गियर्स का इस्तेमाल रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के काम आता है। इसको हम किसी हैंडल से घुमाएंगे तो ये अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो मोशन करती है। और इसकी सादा सी एग्जांपल जो है मैं आपको इधर ये जूस मशीन है इसमें दिखाता हूँ। हम इसको हैंडल से अप एंड डाउन करेंगे और ये इसमें ये रैक गियर बने हुए हैं और ये पिनियन है जो इसको चलाता है। ठीक है, ये गियर्स का इस्तेमाल इंडस्ट्री में और बहुत ज़्यादा मशीनरी में बेवल गियर्स हैं जो 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट करने के काम आते हैं। और इसी तरह ट्रक्स में इसका इस्तेमाल है। इन गियर्स की अफादियत बहुत ज़्यादा है इसलिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।